सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अष्टमी कक्षा के 10वां पाठः नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। इसका एक बार वाचन कर लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। यम माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षतैरपि तयोर् नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं मात्वशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु परिवर्जेत। दृष्टिपूतं नेष्येत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। आइए इसका देखते हैं सरलार्थ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सरलार्थ है, अभिवादनशील या प्रणाम करने की आदत वाले जो व्यक्ति होते हैं तथा प्रतिदिन सदैव वृद्धों बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। शब्दार्थ है, अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्यम प्रतिदिन, वृद्धोपसेविने बड़ों बुजुर्गों की सेवा करने वाले, चत्वारि चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती है, यशः प्रसिद्धि या नाम। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। मनुष्यों बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं उसका बदला चुकाने, निराकरण करने में बच्चा 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता है। शब्दार्थ, यम जिसको, माता पितरों माता और पिता, क्लेशम कष्ट को, सहते हैं, संभवे जन्म देने में, नृणाम मनुष्यों के, तस्य उसका, निष्कृति बदला, शक्या समर्थ होते हैं, कर्तुम करने में, वर्षतै 100 वर्षों में, अपि भी, तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन दोनों अर्थात माता और पिता का और आचार्य का, कुर्यात आचार्यस्य, आय से अलग हो जाएगा, आचार्य का सदा प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। किसके द्वारा? पुत्रों के द्वारा, संतानों के द्वारा। उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तयो उन दोनों का, नित्यम प्रतिदिन, कुर्यात करना चाहिए, तेसु उनके, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः तपस्या, सर्वम सारी, समाप्यते समाप्त या सार्थक होती है। सर्वम परवशम दुःखम सर्वम मात्वशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। यह सुख और दुख का लक्षण बताया। सारा दुख दूसरों के बस में है और सारा सुख अपने बस में होना है। यदि किसी के बस में हम हैं, किसी के नियंत्रण में हम हैं, तो वो सबसे बड़ा दुख है, और यदि हम अपने नियंत्रण में, अपने बस में हैं, तो ये सबसे बड़ा सुख है। एतद विद्यात् समासेन है, इससे ही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। शब्दार्थ, सर्वम सारा, परवशम दूसरे के बस में, परतंत्रता में, आत्मवशम अपने वश में, स्वतंत्रता में,
एतद यह विद्यात जानना चाहिए। समासेन संक्षेप में सुख दुखयो सुख दुख। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु परिवर्जेत। जिस काम को करते हुए अपनी आत्मा को संतोष मिलता है, संतुष्ट होती है, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उसके विपरीत वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा खुश होती है, जैसे किसी का उपकार करके या किसी की भलाई करके, किसी की सहायता करके जो प्रसन्नता होती है, तो उन कार्यों को करना चाहिए। और जिससे हमें दुख लगता हो, जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा दुखी हो, वो कार्य नहीं करने चाहिए। शब्दार्थ: यत कर्म जिस काम को कुर्वतः करते हुए अस्य इसका स्यात् हो परितोष संतोष अंतरात्मनः आत्मा का तत् वह प्रयत्न से कोशिश करके कुर्वित करना चाहिए, विपरीतम उल्टा तू तो वर्जे छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। अर्थात सरलार्थ है, आँख से पवित्र करके अच्छी तरह देखभाल करके पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान करके शुद्ध करके जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके सत्य से युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र करके सोच विचार करके आचरण या व्यवहार करना चाहिए। शब्दार्थ: दृष्टिपूतम आंख से देखकर, निषेध रखना चाहिए, पादम कदम को पैर को, वस्त्रपूतम कपड़े से छानकर, पिबेत पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र परीक्षा कर, वदेत बोलना चाहिए, वाचम वाणी को, समाचरित आचरण करना चाहिए। अब किताब के शब्दार्थ हैं। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्धोपसेविने वृद्ध प्लस उपसेविने बड़ों की सेवा करने वाले के, क्लेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार निराकरण, कुर्वतः करते हुए का, परितोषः संतोष, अंतरात्मन अंतरात्मा की हृदय की, कुर्वीत करना चाहिए, निषेध रखना चाहिए, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, वर्षतई 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जाना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र। अब है इसके अभ्यास। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्यों के उत्पत्ति में कौन क्लेश सहन करते हैं, कौन कष्ट सहन करते हैं। नृणाम संभवे माता पितरौ क्लेशम सहेते। मनुष्य की उत्पत्ति में, पालन पोषण में माता पिता कष्ट सहन करते हैं। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी से वस्त्र से छान करके पानी पीना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके जल को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। नीति नवनीतम पाठ मनुस्मृति ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम पाठ मनुस्मृति ग्रंथ से संकलित किया गया है। कीदृशीं वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। उद्यानम कई निनादई रम्यम, ये दूसरे पाठ का है, जो पुराने पाठ था जो हटा दिया गया है उसका है, फिर भी इसका उत्तर लिख दिया है। उद्यानम मृगगण दुजय निनादई रम्यम, उद्यान हिरण और पक्षियों की आवाज से सुंदर हो रहा था। दुखम किम भवति, दुखम परवशम भवति, दुख दूसरे के नियंत्रण में रहना दुख है। आत्मवशम किम भवति, अपने आत्मा के वश में रहना, अपने वश में रहना क्या है। आत्मवशम सुखम भवति, अपने नियंत्रण में रहना सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए। मन पूतः कर्म समाचरेत, मन से पवित्र कर्म का आचरण करना चाहिए, अर्थात मन से
जो काम हमें अच्छा लगता है उस काम को करना चाहिए। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। पाठेस्मिन सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है। पाठेस्मिन सुख दुःखयोः लक्षणम अस्ति परवशम सर्वम दुःखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। इस पाठ में सुख दुख का लक्षण है कि दूसरे के वश में रहना दुख है और अपने वश में रहना सुख है। वर्षतय अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। सैकड़ों वर्षों तक भी किसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। उत्तर है वर्षतय अपि माता पितरौ निर्णाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों तक माता पिता जो कष्ट को सहन करते हैं बच्चों के पालन पोषण में, उसका सैकड़ों वर्षों तक भी उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रय के सन्ति। तीनों के तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर सारे तपस्याएं समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में तीन कौन कौन हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में त्रयः माता पिता आचार्य सन्ति, इसमें तीन हैं माता पिता और आचार्य। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। उत्तर है यत् कर्म कुर्वते अस्य आत्मने परितोषः स्यात् तत् कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। जिस कर्म को करने से आत्मा संतुष्ट होती है उस कर्म को करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती है। अभिवादनशील मनुष्य की आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, अभिवादनशील मनुष्य की आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए। सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार बना करके लेकर के प्रश्न निर्माण करो। वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, वृद्धोपसेवी की आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। किताब में न लिखा है, इसको हम काट देंगे। तो वृद्धोपसेविनी की जगह आ जाएगा कस्य। कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्य से पवित्र वाणी को बोले। मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत, मनुष्य कैसी वाणी बोले। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। त्रिषु तुष्टेषु कीदृशः तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर कैसी तपस्या समाप्त हो जाती है। माता पितरो नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में पालन पोषण में कष्ट को सहन करते हैं। कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहते, कौन मनुष्य के पालन पोषण में उत्पत्ति में कष्ट सहन करते हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तयो नित्यम किम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा क्या करना चाहिए। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरु, संस्कृत भाषा से वाक्य प्रयोग करो, इनके वाक्य बनाओ। संस्कृत भाषायाम विद्या, विद्या विहीन मनुष्य पशु भवति, विद्या से विहीन मनुष्य पशु होता है। तपः, तापसः वने तपः करोति, तपस्वी जंगल में तपस्या करता है। समाचरित, व्यवहार करना। सर्वदा सेवाम समाचरित, हमेशा सेवा का व्यवहार करना चाहिए। परितोष, संतोष। संतते सफलतायाम पित्रे परितोष संजायते, संतान की सफलता में माता पिता को संतुष्टि होती है, पिता को संतुष्टि होती है। नित्यम, हमेशा। अहम नित्यम पाठम पठामि, मैं हमेशा पाठ पढ़ता हूँ। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च न लिखत, शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने न, ऐसा लिखो। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो वाक्य गलत है तो हमने लिख दिया न।
माता पितरो निर्नाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्य के उत्पत्ति और पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं, तो सही है, हमने लिख दिया आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, ये गलत है, इसलिए हमने लिख दिया नो। येन पितरो आचार्यम च संतुष्टा तस्य सर्वम तप समाप्यते। जिसके माता पिता आचार्य सब संतुष्ट हो जाते हैं, उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं, ये सही है, इसलिए हम इसको लिखेंगे आम। इसमें लिख दीजिए आम। मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत। मनुष्य हमेशा मन से पवित्र करके व्यवहार करे, ये सही है, तो हम आम लिखेंगे। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मने तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वो कार्य करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो, सही है, इसलिए आम लिख देंगे। छठा प्रश्न, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्य। समुचित पद से रिक्त स्थान पूरे करो। माता पित्रे तपसः निष्कृति वर्षतैरपि कर्तुम अशक्या। माता पिता की तपस्या का निराकरण 100 वर्षों तक भी करने में समर्थ नहीं हो सकते, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्षतैरपि। ये नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि वर्धन्ते। नित्य वृद्धों की, बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं, तो सही है, तो हम लिखेंगे चत्वारि। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्याएं समाप्त हो जाती है, तो इसमें आएगा तपः। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। इसको जान करके इसका संक्षेप में लक्षण सुख दुख का बताया गया है। समासेन आएगा, तो हम लिख देंगे समासेन। दृष्टिपूतम निषेध पादम। दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे पाद। पाद मतलब पैर, हस्त नहीं है और मुखम नहीं है। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। मनुष्य माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करे, तो यहाँ प्रियम आ जाएगा। मंजूषात चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरु। मंजूषा से छांट करके उचित अव्यय के साथ वाक्य की पूर्ति करो। तावत तब तक, अपि भी, एव ही, यथा, जैसे, नित्यम रोजाना, यादृशम जैसा। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृश फलम प्राप्स्यसि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वर्षतः अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। 100 वर्षों तक भी निराकरण नहीं किया जा सकता है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। जैसी राजा वैसा प्रजा। यावत् सफलेन भवति तावत् परिश्रमम कुरु। जब तक सफल नहीं हो तब तक परिश्रम करो। इस तरह से ये हमारा पाठ समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।